को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ब्लेस हैं। सो धन्यवाद करता हूं मैं प्रभु यीशु मसीह का, आपको अनुग्रह देने के लिए, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत 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 धन्यवाद। सो प्रिय भाई बहनों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिंदा वचन के ऊपर। सो आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सचमुच बड़े प्रेम के साथ वचन को सुन रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और सिद्ध हो रहे हैं यहोवा पिता की महिमा के लिए, प्रभु यीशु मसीह की प्रसन्नता के लिए। सो प्रिय भाई बहनों, इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा रूहें, भेड़ें जो भटक गई हैं, इस वचन को आपके द्वारा जब आप शेयर करेंगे तो इसको सुने, और जब वो सुने तो हो सकता है वो भेड़ें लौट आए, वापस आ जाएं अपने रास्ते पे, अपने ट्रैक के ऊपर वापस आ जाएं। सो प्रिय भाई बहनों, इन कामों को करने के लिए, प्रभु के वचनों को पूरा करने के लिए हमारे साथ चलें, हमारी मदद और सहायता करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है एक साथ मिलके चलो, क्योंकि हम सब परमेश्वर की बॉडी के अंग हैं। सो प्रिय भाई बहनों, आज के वचन के अनुसार हम देखते हैं जो परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह के साथ हमें दिया। सो धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है। ये वचन जब आप सुनेंगे तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी, आप अब से लेके डबल रीति के साथ ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो बाइबल का वचन नहेमिया की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 17 आयत से पढ़ते हैं। तब मैंने उनसे कहा, तुम तो आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। तो आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं, कि भविष्य में हमारी नाम धराई ना रहे। मेरे प्रियो, आज का वचन थोड़ा गहरा है, सो ध्यान से सुनिएगा। आज मसीह लोगों में और दूसरे लोगों में कोई फर्क नहीं है, इसीलिए परमेश्वर का हाथ उनकी जिंदगी में कभी नजर नहीं आता। आज एक विश्वासी प्रार्थना के द्वारा लड़ नहीं रहा है, और इसीलिए वो अपने जीने का मकसद भूल चुका है। अगर वो लड़ता भी है तो सिर्फ अपनी आशीषों के लिए, कि मुझे वीजा मिल जाए, चंगाई मिल जाए, आशीष मिल जाए, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए। या फिर अगर वो लड़ता है तो वो भावुक तरीके से लड़ता है, कि अगर परमेश्वर तूने मेरा यह काम नहीं किया तो मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। परमेश्वर लालची नहीं है, उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आज बहुत कम विश्वासी ऐसे हैं जो परमेश्वर के लिए खड़े हैं, जिनका जीने का मकसद सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। अगर आपके जीने का मकसद प्रभु यीशु मसीह होगा तो परमेश्वर आपके सभी दुश्मनों को शर्मिंदा करेगा और आपको इतना ऊंचा करेगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप बाइबल में एजरा और नहेमिया के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि उनके जीने का मकसद परमेश्वर था, उपवास रखने का मकसद परमेश्वर था, नहेमिया के नौकरी छोड़ने का मकसद परमेश्वर के भवन और उसके काम को करना था। आज लोग सिर्फ अपनी बीमारी से चंगा होने के लिए, सिर्फ अपनी आशीषों को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि जब आप दूसरों की आशीषों का कारण बनेंगे तो परमेश्वर आपको बिना आशीषों के नहीं छोड़ेगा। जिस नल से पानी निकलता है वो नल खुद सूखा नहीं रहता। उसी तरह से जब दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। लेकिन उसके लिए आपके जीने का मकसद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए। मेरे प्रियो, सचमुच हम विश्वास करते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं कि ये आपका वचन, सचमुच आपका वचन हमें हर एक तरीके से छुड़ाता और आजाद करता है। एक प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इस वचन के बीच में, कि एक पर्सन जो कि बीमार हो गए थे, जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि बहुत ज्यादा उपवास रखने के कारण आपका पेट में कोई समस्या आ गई है, इसलिए आपको बहुत देर तक, साल तक, 10-12 साल तक दवाइयां खानी पड़ेंगी। लेकिन वो अंदर से यह बात जानता था कि मुझे परमेश्वर के सामने खड़े रहना है, क्योंकि परमेश्वर मुझे परख रहे हैं। उस समय उन लोगों पर, सचमुच उन लोगों पर उसने प्रार्थना की, उस भाई ने, कि लेकिन खुद चंगा नहीं था,
उस समय उसने प्रार्थना की, लेकिन वो खुद चंगा नहीं था। बस एक बात जानता था कि अगर मैं परमेश्वर के वचनों पर खड़ा रहूंगा तो यह बीमारी एक ना एक दिन मेरी जिंदगी से जरूर जाएगी। फिर एक दिन परमेश्वर ने उसे चंगा किया और बहुत से लोगों को आशीष का कारण भी बनाया। इसलिए प्रियो, आज आपके जीने का मकसद परमेश्वर का काम होना चाहिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएंगे, चर्च में हो रही गवाहियों को लोगों के साथ शेयर करेंगे, उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएंगे, तो आप बड़ी बड़ी आशीषों और गवाहियों के साथ वापस आएंगे और परमेश्वर आपको बहुत से लोगों की आशीष का कारण बनाएगा। आमीन, हालेलुया। सो प्रिय भाई बहनों, आज आपने इस गहरे वचन को सुना कि कैसे कैसे हमारा जीवन परमेश्वर के साथ होना चाहिए, हमारा पहला मकसद क्या होना चाहिए, हमारे जीने का मकसद ही क्या है। सो आप सबको बहुत भली भांति से समझ आ गई होगी, अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि आप परमेश्वर के जन हैं, हमारे भाई बहन हैं, और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग समझ गए कि आपको क्या करना है। जो रास्ते से भटक गए हैं वो भी इस रास्ते पे आ जाएंगे जब इस वचन को आपके द्वारा शेयर किया जाएगा। चलिए आइए भाई बहन सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीने का मकसद आपकी महिमा और आपके काम हो, ताकि आपके सुसमाचार को हम हर एक व्यक्ति तक पहुंचा सके। हमारा मेन मकसद ही आपके कार्यों को करने के लिए हो, आपके सुसमाचार को फैलाने के लिए हो, आपके कार्यों को करने के लिए हो, ताकि हमारा जो जीवन है वो पिता आपके अनुग्रह के साथ, आपके प्रेम के साथ ही है। खुदावन, आपने हमसे प्रेम किया इसलिए हम जीवित हैं। ये हमारे नथनों में जो श्वास चल रहे हैं खुदावन, खुदा वो आप ही की देन है। सो हमारे जीने का मकसद परमेश्वर आप ही हैं। सो प्रिय भाई बहनों, आज से वादा करो कि हमारे जीने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। हम परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएंगे, चर्च में हो रही सब गवाहियों को हे परमेश्वर हम बताएंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे और सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि परमेश्वर आपकी ओर से हमारे जीवनों में बड़ी बड़ी आशीषें और गवाहियां ठहर सके। हाँ, अगर तू दे या ना दे, तू फिर भी हमारा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में यहोवा पिता के नाम को महिमा देने के निमित्त मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।